सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। ज़रूर हमारा समाज करीबन 800 सालों से पालीवाल समाज रक्षाबंधन नहीं मना रहा है, लेकिन मैं फिर भी हर साल आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट पारंपरिक तरीके से बनने वाली मिठाइयाँ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। हम नहीं तो क्या हुआ, आपके लिए त्यौहार बहुत ही मायने रखता है। जितना आप अपने भाइयों से प्रेम करते हैं उतना ही हम भी करते हैं। तो आज मैं आपके लिए, आपके भाइयों के लिए, आपके परिवार के लिए दो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें हम ना तो चीनी यूज़ करेंगे और ना ही घी। एकदम पारंपरिक तरीके से बनाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट, क्योंकि यहाँ पर इंद्र देवता बहुत मेहरबान है इस बार राजस्थान में। तो मैं व्यू देख रही थी तभी मुझे याद आया, तो आज तो मुझे मिठाइयाँ बनानी है स्पेशली रक्षाबंधन के लिए। तो यहाँ पे सुबह ही सबसे जल्दी मैंने मॉर्निंग में एकदम फ्रेश पनीर बना दिया था। और ये पनीर अच्छे से आपको धो करके तैयार कर लेना, यानी कि इसमें खट्टापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसको आपको 10 से 15 मिनट के लिए ही रखना है कपड़े के अंदर, यानी कि आपको पूरा सुखाना नहीं है, एकदम थोड़ा सा गीला सा रखना है, मॉइस्चर वाला रखना है। उसके बाद में यहाँ पे मैं ले रही हूँ गुड़। तो आज की ये जो मिठाई मैं बना रही हूँ एकदम मस्त वाली बनेगी, एकदम हेल्दी तरीके से बनाएंगे। और बनाना इतना आसान है कि आपको मतलब कोई भी झंझट नहीं करना पड़ेगा। कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी कि मिठाई अच्छी बनेगी कि नहीं। इतनी बढ़िया एकदम परफेक्ट तरीके से बनाएंगे। और ना तो इसमें आपको घी चाहिए होगा और ना ही हम चीनी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले 2 पीस मैंने गुड़ के लिए थे, उसमें से 1.5 पीस जितना मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे आप जो पनीर आपने लिया था वो आप एक बार चेक करके देख लीजिए। सॉफ्ट है तो आपको इसको कद्दूकस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको लगता है हार्ड है तो आप इसको कद्दूकस कर सकते हैं। उसके बाद में कढ़ाई ले लीजिए और कढ़ाई में हम डाल देंगे गुड़। और गुड़ में डालना है आपको 2 छोटे चम्मच जितना नॉर्मल वाला दूध। इससे क्या होगा ना, ये गुड़ बहुत ही जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। और ये जो गुड़ है वैसे भी हमने कद्दूकस किया है, तो आप देखेंगे ना जैसे ही हम इसमें कढ़ाई में डालेंगे ये तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा। और जो दूध डाला है इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो सिर्फ 2 छोटे चम्मच डालना है केवल इसकी एक चाशनी बनाने के लिए। वैसे तो चाशनी नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ा सा इसको मेल्ट करने के लिए हम डालेंगे। नहीं भी डालें तो भी चलेगा। अब यहाँ पे छोटा सा वीडियो स्किप हो गया है। यहाँ पे मैंने डाला है 1/4 कप जितना मिल्क पाउडर। जब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए तो उसी टाइम आप ये देखिए, कप देखिए, आधा कप जितना मैंने मिल्क पाउडर डाला है। और अच्छे से मिला लेंगे। जो गुड़ का हमने मेल्ट किया था गुड़ को, उसी टाइम हमें मिल्क पाउडर डालना है। मिल्क पाउडर को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए और तुरंत ही हम इसके अंदर पनीर डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने पनीर को ग्रेट नहीं किया था। तो ये फर्स्ट मिठाई मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ इतनी आसान है, झटपट से बन जाती है और किसी को मालूम नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर चीनी नहीं डाली है या फिर आपने इसे गुड़ से बनाया है। इतनी स्वादिष्ट बनेगी ना कि आप है ना, कोई भी छोटा बड़ा मतलब छोटे बच्चे भी इसको बना सकते हैं। और दिखने में आपको ये लगेगी मार्केट वाली हज़ारों रुपए में मिलने वाली एकदम महंगी वाली मिठाई। इतनी तो टेक्सचर में बढ़िया बनती है और इतनी ही खाने में। और अगर सेहत की बात करें तो सेहत से भरपूर है, क्योंकि पनीर में होता है खूब सारा प्रोटीन। और जो गुड़ होता है, अभी जो बारिश का मौसम है इसमें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। तो इस तरह से अगर हम मिठाइयाँ बनाते हैं तो हम मार्केट वाली जो मिलावटी मिठाइयाँ होती है उससे बच सकते हैं। साथ ही साथ हम घर में अच्छी हेल्दी और स्वास्थ्यवर्धक मिठाइयाँ हम अपने बच्चों, अपने भाइयों, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसको हमें पकाना है 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे। और क्योंकि इसमें जो पनीर होता है, इसमें जो हमने गुड़ रखा था, इसमें अच्छा खासा मॉइस्ट है तो बिल्कुल चिपकेगा नहीं। थोड़ी ही देर में आप देखोगे अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा और बहुत ही अच्छे से इसका एक डो फॉर्म में ये जो बैटर है तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने चीनी वगैरह कुछ भी नहीं मिलाई है और यहाँ पे डो जो है अच्छे से तैयार हो चुका है। अच्छे से है ना, पनीर वगैरह सब कुछ फ्राई हो चुका है। अब आप चम्मच में थोड़ा सा डो लेके इस तरह से आप गिराएंगे ना तो आप देखेंगे चम्मच का शेप आ रहा है। तो बस उसी टाइम गैस की फ्लेम को बंद कर लीजिए। एक मोल्ड ले लीजिए, थोड़ा सा इसको बटर पेपर डाल करके चिकना कर लीजिए। बटर पेपर नहीं है तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे ना ये सारा ही बैटर हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। तो ये जो मोल्ड है मेरा ना, मतलब कोई शेप का
का नहीं है, तो मैं इसको नॉर्मली इस जो है रेक्टेंगल शेप में इसको सेट कर लूँगी इसी के अंदर, ताकि हम इसको अच्छे से कट करके बाद में तैयार कर सकें। तो ये फर्स्ट मिठाई हमारे तैयार हो चुकी है, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली बनती है। आप है ना रक्षाबंधन के दिन भी इसको एकदम तुरंत ही बना सकते हो, ताज़ी ताज़ी एकदम फ्रेश, अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इसको हम ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक करते हैं दूसरी वाली मिठाई की तैयारी। तो आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास है, क्योंकि एक तो रक्षाबंधन के लिए है, दूसरा दो मिठाई आपको मिलेगी बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम हाइजीन और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक वाली। तो यहाँ पे सेकंड जो मिठाई बना रहे हैं उसके लिए मैंने लिया 1 कप जितना बेसन। ये रेगुलरली बेसन है जो हम सब्जियों वगैरह में यूज़ करते हैं, कड़ी सब्जी गट्टे की बनाते हैं वही है, कोई स्पेशली आपको बेसन नहीं लेना है, लेकिन घर का पिसा हुआ है। मैं सारी चीज़ें कोशिश करती हूँ घर की हो, ताकि हमारा परिवार स्वस्थ रहे और हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। तो यहाँ पे 2 कप जितना बेसन लिया है, साथ ही 1 कप जितना मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो तीनों कप बेसन से ही बना सकते हो, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे रही हूँ, तो दोनों ही आटे मैंने यूज़ किए हैं। तो 2 कप जितना फिक्स बेसन लिया है, 1 कप जितना गेहूं का आटा लिया है, दोनों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में आगे का प्रिपरेशन करेंगे। तो ये जो मिठाई है ये भी अपने आप में बहुत ख़ास है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मेरे पास है चाशनी, ये करीबन 2 से ढाई तार जितनी चाशनी है, ये गाढ़ी चाशनी है। ये 1 दिन पहले की है, मैंने बनाए थे घेवर, उसकी चाशनी और उसकी रबड़ी दोनों ही बच गई। तो कई बार क्या होता है हमारे यहाँ चाशनी बच जाती है, रबड़ी बच जाती है, तो हमें समझ नहीं आता क्या बनाया जाए। तो ये मिठाई उस टाइम आपके लिए इतनी परफेक्ट होगी कि जादू की तरह काम करेगी। आपको यकीन नहीं होगा कि दोनों ही चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और बहुत ही स्वादिष्ट सी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। तो ये जो चाशनी है तकरीबन 1/4 कप जितनी है, और जो मलाई है वो 1.5 कप जितनी है। चलिए बनाते हैं। तो इसमें हम एक कढ़ाई ले लेंगे। तो ये जो फर्स्ट रेसिपी हमने उसमें 1 बूंद भी ना तो चीनी यूज़ की थी और ना ही घी, लेकिन जो सेकंड हम ये रेसिपी बना रहे हैं, मिठाई बना रहे हैं, इसके लिए हमें सिर्फ 1 बड़ा चम्मच घी चाहिए। ये भी बहुत कम है इस मिठाई के लिए, क्योंकि जो रबड़ी हमने बनाई थी उसमें अच्छी खासी मात्रा में घी होता है, तो इसमें भी घी आपको बहुत ही कम चाहिए होगा। तो 1 बड़ा चम्मच घी डाला है। उसके बाद में जो हमने आटे लिए थे दोनों प्रकार के वो डाल देंगे, और एकदम लो फ्लेम पे इसको धीमे धीमे चलाते हुए एकदम ब्राउन करेंगे। तो ये प्रोसेस करते समय आपको जो फ्लेम है एकदम लो मीडियम रखना है, क्योंकि जो घी है यहाँ पे हमने बहुत ही कम डाला था। और जो दाने बन जाएंगे कुछ इस तरह से, आपको पीसते हुए इसको अच्छे से चलाते रहना है, कंटिन्यूसली छोड़ना नहीं है, और एकदम बढ़िया सी महक आने तक, बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो ये जो रेसिपी है, कई बार हमारे ऐसा होता है कि चाशनी बच जाती है, या फिर मलाई बच जाती है, या फिर इस तरह से रबड़ी बच जाती है। तो इससे बहुत ही शानदार सी और एकदम क्विक इंस्टेंट वाली आप मिठाई बना सकते हो। तो यहाँ पे इसको मेरे को सेकते हुए 10 से 12 मिनट हुए हैं, और इसका कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज होने लगा है, और ये देखिए एकदम बादामी कलर आ गया है। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को एक बार बंद कर देंगे, और सारा जो मिक्सचर है इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये आज मिठाई का व्लॉग जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा दोनों ही मिठाइयाँ। अब उसी कढ़ाई के अंदर जो चाशनी मैंने ली थी वो देखिए मैंने 1 कप में भर के बताई है, ताकि आपको मेज़रमेंट पता चले। तो ये 1 कप से काफ़ी हद तक खाली, यानी कि 1/4 कप जितनी है। तो हमें इसको पूरा फिल करना है। तो ये जो मैं डाल रही हूँ वो है पानी। तो इसको हम पूरा 1 कप भर के जितना बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने पानी डाला है, जिससे जो चाशनी है उसके क्रिस्टल भी टूट जाएंगे, और हमारी वापस वाली चाशनी तैयार हो जाएगी। अब अगर आप इस तरह से रेसिपी बनाते भी हो ना, तो 1 या 2 दिन से ज़्यादा ना चाशनी यूज़ ना लीजिएगा, और तुरंत ही फ्रिज में रख दें। जब बच जाए तो फ्रिज में ख़राब नहीं होती, और 2 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो 1 कप जितना मैंने टोटली पानी बना दिया था, यानी कि चाशनी के अंदर इतना पानी डालेंगे कि पूरा 1 कप जितना बन जाए। उसके बाद में हाई टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे, और इसमें डालेंगे 1-2 चुटकी जितना फूड कलर। इससे ऑरेंज कलर आएगा, ये दिखने में बढ़िया लगेगी। साथ ही हम इसका और भी एक यूज़ करेंगे जो ट्रेडिशनल तरीके से बहुत ही शानदार लगता है और बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर मैं बचा लूँगी, और बाकी
हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। ये पक रही है तब तक आपको क्या करना है, एक थाली है ना घी से चुपड़ करके रख देनी है, यानी कि ग्रीस कर लेनी है। और इसी चाशनी के अंदर आपको डाल देना है इलायची का पाउडर और अच्छे से पका लेना है। क्योंकि चाशनी हमारे पहले भी पकी हुई थी, तो इसको हमें एक तार की चाशनी होने तक ही पकानी है। अब यहाँ पे पानी और जो चाशनी का जो क्वांटिटी है बहुत कम है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसलिए है क्योंकि हम इसमें रबड़ी भी यूज़ करेंगे, तो इसीलिए इसमें बहुत ही कम चाशनी चाहिए होगी। और मैं आपको दिखा रही हूँ, आइए देखिए, एक तार की चाशनी हमारे तैयार हो चुकी है। बस इसी तरह की चार आपको तार बनानी है और इंस्टेंट ही आपको बिल्कुल लो फ्लेम करके सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल देना है। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जब आप इस तरह से आटा डालोगे सेका हुआ, तो ये बहुत ही जल्दी हार्ड होने लगेगा। तो ये आपको काम बहुत जल्दी जल्दी से करना है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके सारी रबड़ी हम इसके अंदर मिला लेंगे। और हाँ, मैं कहना भूल गई कि आप सोच रहे होंगे ये तो फीका बन जाएगा। नहीं जी, ये जो रबड़ी है वो भी अच्छी खासी मीठी है, क्योंकि हमने इसको घेवर के लिए तैयार किया था। तो हमने चीनी अलग से कुछ भी नहीं मिलाई है। चाशनी और रबड़ी से हमारी स्वादिष्ट सी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आधी रबड़ी डालने के बाद मुझे लग रहा था ये सारी रबड़ी इसके अंदर जो है सफिशिएंट होगी, तो यहाँ पे मैं पूरी ही रबड़ी यूज़ लूँगी। वैसे ये सारा मेज़रमेंट मैंने दिमाग से ही लगाया कि कितना कितना हम लेंगे तो ये सारी चीज़ें हम मतलब यूज़ ले पाएंगे। तो आप देखिएगा कितनी बढ़िया यूज़ हमने ले लिया है चाशनी और रबड़ी का, और बहुत ही स्वादिष्ट हमारी इससे मिठाई तैयार हो जाएगी और दोनों ही चीज़ें वेस्ट नहीं जाएगी। तो सारी रबड़ी और चाशनी हमने डाल दी है और कंटिन्यू फटाफट से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और फिर भी आपको लगे थोड़ा हार्ड है, तो आप क्या कीजिएगा ना, जब भी ऐसी चीज़ें बनाएं तो पास में दूध रखिएगा। जैसे ही आपको लगे कि थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, तो बस एक छोटा चम्मच भी अगर आप इसमें दूध डाल दोगे ना, तो उसका हार्ड वाले क्रिस्टल टूट जाते हैं और आपकी जो बेसन की बर्फ़ी है या फिर कुछ भी बनाते हो ना, वो हार्ड नहीं होगा। तो सारे मिक्सचर को अच्छे से मिलाने के बाद हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और तुरंत ही हमने इसको थाली के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। और स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से फैला लेंगे और अच्छे से फैलाने के बाद कुछ इस तरह से टेक्सचर बन जाएगा। तो चलिए इसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ दें तकरीबन 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के बाद दोनों ही मिठाइयाँ बन के तैयार हो चुकी है, यानी कि सेट हो चुकी है। तो बारी आती है इसको कटिंग करने की। तो देखा ना आपने कितनी अच्छी तरीके से, कितनी साफ़ सफाई से, बिना मिलावट के घर की चीज़ों से हमने 2 बहुत ही बेहतरीन मिठाइयाँ बना के तैयार की है, जिसको आप रक्षाबंधन में क्विकली बना सकते हैं, इंस्टेंट बना सकते हो। अगर आपको भाई को अच्छी वाली मिठाई खिलानी है, आप भी चाहते हैं कि हम, अगर भाई हमें इतने अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं तो हम भी उन्हें अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाएं, तो ये दोनों मिठाइयाँ आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो जो कलर बचा था उसको मैं शगुन के तौर पर बिंदी लगा के तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारे यहाँ इसको शुभ माना जाता है। जो हलवाई लोग होते हैं वो तो कुमकुम की बिंदी लगाते हैं या फिर केसर की लगाते हैं। तो कुमकुम में बहुत सारी मिलावटी चीज़ें हैं, तो वैसे ना डालें और इस तरह से कलर वाली आप जो मिठाई का कलर होता है उससे बिंदी लगा लें, बहुत ही सुंदर लगती है। साथ ही साथ एकदम पारंपरिक तरीके से बनती है ये, और एकदम आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत ही ना शुभदायक है। तो इस तरह से दिखने में भी बढ़िया लगेगी। साथ ही थोड़ा सा ना पिस्ते का छोटे छोटे पीसेस डाल करके इसको और भी आप सुंदर बना सकते हो। तो ये देखिए हमारी फर्स्ट मिठाई तैयार हो चुकी है कट होके, और साथ ही प्लेटिंग भी हो चुकी है। तो है ना ये शानदार सी मिठाई, एकदम दानेदार और बढ़िया बनी है। किसी को लगेगा ही नहीं खाएंगे तब कि ये आपने घर पे बनाई है इतनी आसान तरीके से, बहुत ही स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक। अब बारी आती है सेकंड मिठाई की, तो इसको भी हम कट कर लेंगे और ये भी एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली बनती है। आप इन दोनों ही मिठाइयों को तकरीबन 10 दिन तक स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और ज़्यादा दिन तक स्टोर करना चाहते हो तो फ्रिज में रख दें और खानी हो तो बाहर रख दें। तो यहाँ पे ये पीसेस देखिए बहुत ही बढ़िया बनते हैं। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ी सी सॉफ्ट वाली है, क्योंकि ये बनाई है हमने रबड़ी से। तो आप जो भी इस तरह से मलाई रबड़ी की आप बर्फ़ी बनाओगे तो हमेशा ही सॉफ्ट ही रहेगी। और इनको भी हम थोड़े से पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। मेरे पास सिल्वर पेपर नहीं था तो मैं नहीं लगाया, अगर आपके पास है तो उससे लगाओगे तो और भी ज़्यादा ये सुंदर बन जाएगी।
तो ये दोनों ही मिठाइयाँ आपके भाई को बहुत ही पसंद आएगी। तो आज की दोनों रेसिपी कैसी लगी, और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा समाज रक्षाबंधन क्यों नहीं बनाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आज की रेसिपी अच्छी लगी तो आप सभी से निवेदन है, रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ही मिठाइयाँ बच्चों को, बड़ों को, सबको चखा के आती हूँ, मतलब खिला के आती हूँ। तब तक आप भी अपने इस त्यौहार को अच्छा और एकदम यादगार बनाने के लिए मिठाई एक बार बना के देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले बहुत ही शानदार मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।